जो छोटे स्थानों से पूर्व एट का प्रयोग किया जाता है, ये हमने नियम पढ़ा था। जैसे राम लिव्स एट हिंडौन सिटी इन करौली। उसी प्रकार से हमने नियम पढ़ा था पीरियड ऑफ टाइम के साथ भी एट का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे हम पढ़ते हैं निश्चित समय के लिए, वही बात है। अब हम इसको यूँ कहेंगे, जैसे एट है तो एट ब्रेक एट, जैसे एट नून हो गया, एट डस्क हो गया, एट डॉन हो गया, एट डे ब्रेक हो गया। और हमने पढ़ दिया था एट नाइट भी होता है, लेकिन एट नाइट का प्रयोग हम संपूर्ण रात्रि के लिए करते हैं, संपूर्ण रात्रि के लिए करते। तो उसी क्रम में हम पढ़ रहे हैं एट का प्रयोग छोटे स्थानों से पूर्व एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम लिव्स एट हिंडौन सिटी इन करौली, तो हमने यहाँ पर एट का प्रयोग किया, बड़ा स्थान था, लगा दिया। पीरियड ऑफ टाइम यानी एट का प्रयोग एट नून, एट डस्क, एट डॉन, एट डेब्रेक, एट नाइट आदि के लिए भी हम इसका ही प्रयोग करते हैं। हालांकि निश्चित समय के लिए भी एट का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा एट का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। यूज टू से ए प्राइस, कीमत या मूल्य के लिए। रेट जिसे हम कहते हैं दर, स्तर, उम्र, गति, At is used to show a price, rate, level, age and speed. Used to show a price, rate, level, age and speed आदि को बतलाने के लिए, यानी कि मूल्य, दर, स्तर, उम्र, गति आदि को दर्शाने के लिए एट प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। हमने पढ़ा था गुड एट है, बैड एट है, वो हमने पढ़ लिया था अगले नियम। उसके बाद ये हमारा अगला नियम आता है कि एट इज यूज्ड टू शो ए प्राइस, रेट, लेवल,
एज एंड स्पीड। तो कीमत, दर, स्तर, उम्र और गति दर्शाने के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि उदाहरणों से हम लोग इसको स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार से एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग पहला उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, गुड बुक्स आर सेलिंग एट 100 रुपीज़ ईच। अच्छी जो पुस्तकें हैं, पुरानी जो पुस्तकें हैं, वो उसकी कीमत है 100 रुपीज़ ईच। प्रत्येक पुस्तक की कीमत कितनी है? 100 रुपये में वो बेची जा रही है। तो देखिएगा यहाँ पर हम कीमत और मूल्य की बातें कर रहे हैं। तो ओल्ड बुक्स आर सेलिंग एट 100 रुपीज़ ईच। उसी प्रकार से अगला है प्राइस, कीमत हम वही बात कर रहे हैं, वो दर हो गई, तो जी प्राइस है वो भी हम देख रहे हैं। द हाउस वॉज सोल्ड एट ए प्राइस ऑफ 2 लाख रुपीज़। कितने रुपए में मकान बेचा गया? 2 लाख की कीमत पर, मूल्य पर बेचा गया। और यहाँ पर पहले बारे में क्या बताया था कि जो पुरानी पुस्तकें हैं उनकी जो दर क्या बताई गई है? 100 रुपीज़ ईच। प्रत्येक पुस्तक 100 रुपये की बेची जा रही है। द हाउस वॉज सोल्ड एट ए प्राइस ऑफ 2 लाख रुपीज़। यहाँ पर इसकी कीमत बताई गई है। अगला है यू शुड हैव मोर सेंस एट योर एज। इस एज में, इस उम्र में, यू शुड हैव मोर सेंस एट योर एज। इस उम्र में आपको बहुत सारी समझ रखनी चाहिए। तो यहाँ पर हम उम्र की बात करें तो यहाँ पर आपकी उम्र हो गई। जैसे द कार वॉज गोइंग एट अबाउट 50 किलोमीटर पर आवर, ही इज एट 40, ही इज एट 40। तो यहाँ पर हम बातें करें तो हमें यह क्लियर होती है। यहाँ पर रेट के बारे में बातें की गई है, यहाँ पर प्राइस के बारे में बातें की गई है, यहाँ पर एज के बारे में बातें की गई है, यहाँ पर स्पीड के बारे में की गई है, यहाँ पर भी एज के लेवल ही मान सकते हैं हम। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि इन प्राइस दर्शाने के लिए, रेट दर्शाने के लिए, लेवल दर्शाने के लिए, एज दर्शाने के लिए और स्पीड दर्शाने के लिए हम एट प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। हम कुछ अब इसमें आगे और नियम पढ़ेंगे। जैसे फॉर ए हॉलीडे पीरियड्स होते हैं, वहाँ पर भी हम एट का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। हॉलीडे पीरियड से पहले एक तो उत्सव, त्योहार का दिन या उत्सव त्योहार के आसपास का दिन तो हम इसमें एट का प्रयोग भी पढ़ेंगे, हम इसमें ऑन का प्रयोग भी पढ़ेंगे। किस प्रकार से हम इनमें एट और ऑन का प्रयोग पढ़ते हैं।
तो फॉर हॉलीडे पीरियड्स के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? हॉलीडे पीरियड के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे एट क्रिसमस, एट दिवाली, एट ईस्टर, एट द वीकेंड, फॉर हॉलीडे पीरियड्स से हैं। फॉर हॉलीडे पीरियड्स के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। एट क्रिसमस, एट दिवाली, एट ईस्टर, एट वीकेंड। लेकिन उसी दिन जिस दिन दिवाली है, यदि उस दिन दिवाली है, ये तो आसपास क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये है आसपास, ये तो आसपास के लिए है। और सेम डे, ये किसके लिए है? सेम डे। यदि उसी दिन कोई है, उस दिन हम ऑन का प्रयोग करते हैं। ये अंतर है। देखिए, दिवाली के दिन की बात करें, दिवाली के दिन की बात करें तो ऑन का प्रयोग होगा
और दीपावली के दिन के आसपास की बात करें तो वहाँ पर एट दीपावली का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही एट क्रिसमस है, उसके एट भी आता है और ऑन भी आता है, अर्थात उसी दिन या आसपास। हम एडियोमेटिक फ्रेजेस पढ़ते हैं, फिक्स हैं कि उनके साथ में इस प्रकार से ही एट का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा बोर्ड से देखो आप लोग, जैसे सम है इसमें, जैसे एरियाज, जैसे एट राम्स हाउस है, क्या है, एट राम्स हाउस। हम कहते हैं कहाँ पर हो, एट द डॉक्टर्स क्वार्टर्स। एट द बैंक, एट स्कूल, एट द एयरपोर्ट, एट लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, एट ए टाइम, एट वर्क। देखो सम इडियोमेटिक जो फ्रेजेस होते हैं उनके साथ में हम एट का प्रयोग करते हैं या उनके साथ में किया जाता है। जैसे एट राम्स हाउस, एट डॉक्टर्स हेडक्वार्टर्स, एट द बैंक, एट द फर्नल। फर्नल क्या होता है, दहा संस्कार। एट टाइम, एट वॉक, एट द एयरपोर्ट, एट लंच, एट डिनर, एट ब्रेकफास्ट। लंच के साथ में, डिनर के साथ में, ब्रेकफास्ट के साथ में हम इन जगह एट का प्रयोग करते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि एट का प्रयोग किस किस जगह किया जाता है। तो प्राय परीक्षाओं में पूछा जाता है, एट वर्क है, हाँ, एट डिनर है, लंच लो। पहले तो होता है ब्रेकफास्ट, बोल लीजिएगा, पहले होता है सबसे पहले ब्रेकफास्ट, इसके बाद में एट लंच, इसके बाद में एट डिनर। तो इस प्रकार से हम इन फ्रेजेस के साथ में एट का प्रयोग कर सकते हैं। और भी मैं आपको फ्रेजेस लिख रहा हूँ बोर्ड से कि इनके साथ में भी हम इसी प्रकार से एट का प्रयोग कर सकते हैं। एट ए लॉस है, देखिएगा जैसे उदाहरण दिया है मैंने, ही इज एट वर्क। ही इज एट वर्क। तो एट ए लॉस पढ़ा हुआ लोगों ने, आपको मन पढ़ा होगा, एट ए लॉस है। एट टेबल का मतलब भोजन के लिए।
एट ए लॉस, एट टेबल, एट मोमेंट, utmost, at his या her their best, at its best, at your best, at a perfect। कहने का तात्पर्य है कि इन स्थानों पर, इन जगहों पर, इन एडियमेटिक शब्दों के साथ में हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। अब देखिएगा, हम लोगों ने पढ़ लिया था ऑन का प्रयोग, हम लोगों ने पढ़ लिया इनका प्रयोग, हम लोगों ने पढ़ लिया एट का प्रयोग। मैंने आपको इसमें स्पेस वाले भी बताए हैं, स्पेस वाले भी बताए हैं, मैंने आपको इसमें टाइम वाले बताए हैं, एक्शन वाले भी बताए हैं। इसमें आपका स्पेस वाले भी हैं, टाइम वाले भी हैं, एक्शन वाले भी हैं, एटीट्यूड वाले भी हैं। हम सबको एक साथ लेकर के चल रहे हैं ताकि हमें बार बार अलग इनको नहीं लेना पड़े। और इस प्रकार से ये थे हमारे एट का प्रयोग इन जगहों पर किया जाता है। याद करेंगे, नियम देखेंगे और जितनी हो सके एक्सरसाइज कीजिएगा। नियमों को पढ़ने के बाद में कंपेयर कर करके देखिएगा कि ऑन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, एट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। इन जगहों पर हम लोग इसको पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे आगे इसमें यूज ऑफ फोर। फोर का प्रयोग प्राय बहुत पूछा जाता है। हम फोर सिंस का प्रयोग पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे फोर का प्रयोग। अनिश्चित समय के लिए अर्थात पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही इज टीचिंग फॉर 3 years, फोर का प्रयोग किया। राम इज living in this house for 3 weeks। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ समय अनिश्चित होता है, जहाँ समय निश्चित नहीं होता है, वहाँ पर फोर का प्रयोग किया जाता है। और जहाँ समय निश्चित होगा, हम पढ़ेंगे इसको बोल देंगे पीरियड ऑफ टाइम। क्या बोलेंगे? पीरियड ऑफ